तो बच्चों बात करते हैं चैप्टर 12 के रिलेशन फंक्शंस के बारे में बेटा। तो इसकी प्रॉपर्टी जो है उनके प्रूफ देखते हैं। देखो प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2। ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों कोस इनवर्स कोस एक्स इक्वल टू एक्स एंड x बिलोंग्स टू 0 to π। नेक्स्ट बेटा टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स x बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2 ऊपर इंटरवल। नेक्स्ट बच्चों कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट x इक्वल टू x बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2 क्लोज इंटरवल एक्सक्लूडिंग 0। ठीक है ना, 0 को एक्सक्लूड करते हुए। नेक्स्ट है सेकेंड इनवर्स सेकेंड x इक्वल टू x बिलोंग्स टू 0 to π। नेक्स्ट है कोट इनवर्स कोट x इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू 0 to π। यहाँ पर क्या है बेटा 0 और पाई तो इंक्लूड होंगे। देखो एक्सक्लूडिंग π/2 पर सेकेंड इन्फिनिटी होता है ना, और भाई यहाँ पर 0 पाई एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो ये 6 प्रॉपर्टी बेटा, इनका प्रूफ देखते हैं। देखो पहले देखते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स का प्रूफ। तो भाई साइन एक्स को मैं लेट कर लेता हूँ थीटा। ठीक है ना, एंड x बिलोंग्स टू क्या है -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल। ठीक है ना। अब क्या है बेटा देखो इनवर्स लगाते हैं इसमें, तो x क्या हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो x आ जाएगा साइन इनवर्स एंड साइन x। ठीक है ना। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन x किसके इक्वल आ जाएगा x के इक्वल। x बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2 क्लोज इंटरवल। ठीक ऐसे ही बेटा सभी के प्रूफ ऐसे ही हो जाएंगे। एक और करवा देता मैं, जैसे कि टेन इनवर्स टेन एक्स है आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी। टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स एंड x बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2 ऊपर इंटरवल। ठीक है ना। तो टेन एक्स को हमने पुट कर लेना यहाँ पर थीटा। तो टेन एक्स को थीटा पुट कर लिया हमने, तो इनवर्स लगाते हैं अब, क्योंकि x जो है वो लाई करता है यहाँ पर -π/2 टू +π/2 ऊपर इंटरवल। अब क्या है कि इनवर्स लगाएंगे, यानी कि बेसिक प्रॉपर्टी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग x क्या हो जाएगा टेन इनवर्स थीटा। ठीक है ना। थीटा की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, थीटा की वैल्यू थी टेन एक्स, तो टेन इनवर्स टेन एक्स हो जाएगा ये। ठीक है ना, आया समझ में। तो सारी की सारी प्रॉपर्टी ठीक ऐसे ही होंगी। जैसे इसको प्रूव करना हमने, कोसिकेंट एक्स को थीटा लेट कर लो, एक्स हो जाए कोसिकेंट इनवर्स थीटा, थीटा की वैल्यू भर दो यहाँ पर। इसमें सेकेंट एक्स को थीटा लेट करो, एक्स की वैल्यू हो जाएगी सेकेंड इनवर्स थीटा, थीटा की वैल्यू पुट करो। कोट एक्स को थीटा पुट करो, एक्स हो जाए कोट इनवर्स थीटा, और थीटा की वैल्यू रख दो वहाँ पर। आगे बात करते हैं बेटा, जैसे कि साइन इनवर्स साइन एक्स जो x होता है वो तभी होगा जब x लाई करेगा -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल के अंदर। ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो देखो क्या होता है फिर। यहाँ पर जो x है बेटा, x लाई करता है -π/2 से +π/2 तक। ठीक है ना। तो जनरल ही बात है भाई, -x भी कहाँ पर लाई करेगा बेटा, -π/2 से +π/2 तक ही। ठीक है ना। किसी की वैल्यू -3 और +3 के बीच में है, तो उसके नेगेटिव की वैल्यू भी तो -3 और +3 के बीच में ही होगी ना। अब इसमें अगर मैं पाई ऐड करूं, जैसा कि आप जानते हो मैंने बेसिक में करवाया था ये, कि भाई कैसे ब्रांचेज आई हैं बहुत सारी। एक ब्रांच लेकर मैंने पाई ऐड सेपरेट किया था उसके इनिशियल और टर्मिनल में। ठीक है ना, बहुत सारी ब्रांचेज निकाली थी। ठीक ऐसे ही तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई ऐड किया बेटा मैंने, तो यहाँ पर आ जाएगा π/2 और यहाँ पर आ जाएगा पाई -x और यहाँ पर 3π/2। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर पाई -x। अगर x लाई करेगा बेटा तो इंटरवल क्या हो जाएगा इसका, देखो मैं लिख देता हूँ
π/2 से 3π/2, ठीक है ना, आया समझ में। तो वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस एक्स। और आगे चलते हैं, देखो ठीक ऐसे ही कि x अगर इनके बीच में लाई करता है तो माइनस एक्स भी इनके बीच में लाई करेगा। अब क्या कर देते हैं, इसमें पाई सेपरेट कर देता हूँ मैं इस तरफ भी, और यहाँ पर भी पाई सेपरेट कर देता हूँ, यहाँ पर भी पाई सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, -3π/2 लेस देन इक्वल टू माइनस पाई माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू -π/2, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या है कि साइन इनवर्स साइन एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, -पाई माइनस एक्स के इक्वल, अगर इंटरवल होगा -3π/2 से +π/2, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही हम tan इनवर्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट बच्चों मैंने बोला कि भाई ऐसा ही कोस इनवर्स और tan इनवर्स के केस में भी होता है बेटा। तो कोस इनवर्स कोस एक्स तो तब हो जाएगा जब ये प्रिंसिपल ब्रांच में होगा, और अगर x की वैल्यू -पाई से 0 तक होगी बेटा ये -x हो जाएगा, पाई से 2π तक होगी 2π -x हो जाएगा। tan इनवर्स tan x जो है वो x हो जाएगा, x की वैल्यू -π/2 से +π/2 होगी, पाई -x हो जाएगा अगर x की वैल्यू -3π/2 से -π/2 तक होगी, और x -पाई हो जाएगा, x अगर बिलोंग्स करेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन ये जो सभी ब्रांचेज है बेटा इनके ऊपर हम काम नहीं करेंगे सीबीएसई लेवल के अकॉर्डिंग। सीबीएसई लेवल के अकॉर्डिंग केवल यहाँ पर बात करेंगे, देखो यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि इनके ऊपर प्रिंसिपल ब्रांच के ऊपर क्वेश्चन आएगा। प्रिंसिपल ब्रांच से बाहर बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चों, ठीक है ना। केवल और केवल हम यहाँ पर बात करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो आगे स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट फार्मूले। नेक्स्ट बेटा साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर ये x लाई करता है बेटा, आप जानते हो -1 से +1 क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स, यहाँ पर भी x जो लाई करेगा वो लाई करेगा -1 से +1 क्लोज इंटरवल। tan ऑफ tan इनवर्स एक्स, ठीक है ना, ये भी क्या हो जाएगा x, और x लाई करेगा बेटा रियल नंबर पर, r एक्सक्लूडिंग करना पड़ेगा भाई, x बिलोंग्स टू r एक्सक्लूडिंग x सच दैट x इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, ठीक है ना, है समझ में बेटा। नेक्स्ट है कोट इनवर्स x, कोट ऑफ कोट इनवर्स x, ये भी क्या होगा, x आएगा लेकिन x बिलोंग्स करेगा r एक्सक्लूडिंग x सच दैट x इक्वल टू n π फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। नेक्स्ट बेटा सेकेंड ऑफ सेकेंड इनवर्स x, तो ये भी क्या आएगा x के इक्वल, x लाई करेगा x बिलोंग्स टू r एक्सक्लूडिंग x सच दैट x इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ये आप जानते हो ही, मैंने समझा दिया था आपको प्रीवियस वीडियो में, और जिसने नहीं देखी वो देख सकता भाई, इसके बेसिक में मैंने आपको बताया था ये। नेक्स्ट है बच्चों कोसिकेंट ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x इक्वल टू x एंड x बिलोंग्स टू r एक्सक्लूडिंग x सच दैट x इक्वल टू n π फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। अब स्टार्ट करते हैं बेटा इनका प्रूफ। तो फर्स्ट है आपके पास साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू x, ठीक है ना, एंड x बिलोंग्स टू -1 टू +1। तो ऐसा बेटा यहाँ पर मैं x को साइन थीटा पुट कर लेता हूँ, देखो x को मैंने क्या पुट कर लिया, साइन थीटा, ठीक है ना। तो x बिलोंग्स करता है -1 से 1 तक, और थीटा बिलोंग्स करता है बच्चों -π/2 से +π/2, यानी कि प्रिंसिपल ब्रांच ही लेकर चलेंगे हम, ठीक है ना। तो इन्वर्टिबल हो गया ये, यहाँ पर इन्वर्टिबल हो गया, तो थीटा की वैल्यू जो है वो आ गई साइन इनवर्स x। अब ये जो वैल्यू है थीटा की ये आपने यहाँ पुट कर देनी है, तो x की वैल्यू आ जाएगी साइन ऑफ साइन इनवर्स x। आया समझ में, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे इन सभी में ऐसे ही करना आपने, x को थीटा लेकर चलेंगे, देखो x को कोस थीटा लेकर चलेंगे, यहाँ पर कोस थीटा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी कोस इनवर्स, और थीटा की जगह यहाँ रख देना आपने फिर वैल्यू, ठीक है ना, x की जगह। तो ठीक ऐसे ही सारे के सारे प्रूफ हो जाएंगे बेटा, सेम टू सेम, बिल्कुल सेम है। देखो ये प्रॉपर्टी आपने इसको
एक्स को साइन थीटा लेना है, यहाँ पर एक्स को साइन थीटा, तो यहाँ पर भी एक्स को क्या लेना, साइन थीटा। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आई, साइन, वहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस, थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आई, साइन इनवर्स, और वहाँ से क्या आएगी, कोस इनवर्स। ठीक है ना। तो सारी की सारी प्रॉपर्टी एज इट इज हो जाएंगी बेटा। आगे बात करते हैं बेटा साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, और x बिलोंग्स करेगा वही -1 से +1। ठीक है ना। उसके बाद कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, और x बिलोंग्स करेगा -1 से +1। ठीक है ना। उसके बाद है टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, और x बिलोंग्स करेगा रियल से। उसके बाद कोट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, और x बिलोंग्स करेगा बेटा रियल से। ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड इनवर्स माइनस एक्स, ये हो जाएगा पाई माइनस सेकेंड इनवर्स एक्स, और x बिलोंग्स करेगा r एक्सक्लूडिंग -1 to +1। ठीक है ना। उसके बाद कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स, ये हो जाएगा पाई माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स, और x लाई करेगा r एक्सक्लूडिंग -1 to +1। ठीक है ना। ये है भाई बच्चों। अब क्या है कि बेटा पिछला जो क्वेश्चन मैंने करवाया आपको, देखो ये क्वेश्चन था शायद साइन इनवर्स साइन एक्स वाला, यहाँ पर था साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स वाला। तो इसमें मैंने बेटा ये सारे के सारे 6 के 6 पार्ट लिखे थे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने ये जो लिखा था इन दोनों के लिए लिखा था x बिलोंग्स टू -1 से 1, जो बिल्कुल करेक्ट है। और टेन इनवर्स और कोट इनवर्स के लिए मैंने क्या लिख दिया बेटा, मैंने लिख दी इनकी डोमेन। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री की। जबकि यहाँ पर क्या आएगा, इन दोनों के केस में आएगा रियल, x बिलोंग्स टू रियल। तो करेक्ट कर लेना बेटा इससे जो प्रीवियस फार्मूले हैं उनके अंदर। ठीक है ना। मैंने यहाँ पर लिखवा दिया टेन इनवर्स में, इसमें लिखवा दिया r एक्सक्लूडिंग x सच दैट x इक्वल टू 2n + 1 × π/2। ठीक है ना। और कोट इनवर्स में लिख दिया x बिलोंग्स टू r एक्सक्लूडिंग x सच दैट x इक्वल टू n π। ठीक है ना। तो करेक्ट कर लेना, इनको रियल कर लेना इससे पहले जो फार्मूले थे ना। उसके बाद सेकेंड इनवर्स, सेकेंड ऑफ सेकेंड इनवर्स x जो था बेटा, इसमें मैंने लिखवा दिया था r एक्सक्लूडिंग x सच दैट x इक्वल टू 2n + 1 × π/2। तो उसको भी करेक्ट कर लेना। ठीक है ना। कोसिकेंट ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x जो है वो x के इक्वल है। तो यहाँ पर भी मैंने क्या लिखवा दिया था आपको, यही लिखवा दिया था x बिलोंग्स टू r एक्सक्लूडिंग x सच दैट x इक्वल टू n π। जबकि आएगा क्या बेटा, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा इसमें से। आप जानते हो सेकेंड x और कोसिकेंट x की वैल्यू -1 +1 के बीच में बिल्कुल भी नहीं आती। ठीक है ना। यहाँ पर इनके बीच में आया समझ में। तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा इनका प्रूफ। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट का प्रूफ। देखो ऐसा भाई x जो है यहाँ पर -1 से +1 तक है बेटा। तो आप जैसा कि जानते हो -x भी क्या होगा, यहाँ पर -1 से +1 के बीच में होगा, इंक्लूडिंग -1 एंड +1। ठीक है ना। तो साइन इनवर्स -x को हम लेकर चलते हैं थीटा। अब आप जानते हो बेटा -x जो है वो बिलोंग्स करता है -1 से -x यहाँ तक बिलोंग्स करता है, और जो थीटा है बच्चों वो बिलोंग्स करेगा -π/2 से +π/2। ये प्रिंसिपल ब्रांच में लेकर चलना पड़ेगा हमारे को, वरना इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर इन्वर्स लेंगे तो -x आ जाएगा साइन थीटा के इक्वल, और भाई x आ जाएगा -sin थीटा के इक्वल, और x आ जाएगा साइन ऑफ -थीटा के इक्वल। ठीक है ना। आया समझ में। अब देखो बच्चों, तो अब करना क्या है हमने, अब दोबारा से इन्वर्स लेना है। देखो अगर थीटा इनके बीच में लाई करता है तो -थीटा भी इनके बीच में लाई करेगा, तो ये इन्वर्टिबल हो जाएगा बच्चों। तो -थीटा किसके, -थीटा यानी कि इन्वर्स लेंगे तो -थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स x के इक्वल, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -sin इनवर्स x। तो देखो ये भी थीटा की वैल्यू और ये भी थीटा की वैल्यू, दोनों थीटा की वैल्यू क्या हो जाएंगी, सेम। देयरफॉर साइन इनवर्स -x किसके इक्वल आ जाएगा, -sin इनवर्स x के इक्वल।
ठीक है बेटा, साइन इनवर्स माइनस एक्स हमेशा क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल। नेक्स्ट बच्चों कोस इनवर्स माइनस एक्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स वाला केस ये बेटा, तो इसको मैं लेकर चलता हूँ थीटा, ठीक है ना। अब आप जानते हो अगर x बिलोंग्स करता है -1 से +1 तक तो -x भी ऐसे ही बिलोंग्स करेगा बच्चों। और थीटा को मैं ऐड कर लेता हूँ, थीटा बिलोंग्स करता है 0 से पाई में, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल ब्रांच लेकर चलनी पड़ेगी आपको। तो -x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस थीटा यहाँ से, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -कोस थीटा। अब बेटा ये माइनस का साइन हटाएंगे इसका इन्वर्स लेने के लिए, तो इसको ऐसे क्वाड्रेंट में ले जाता हूँ मैं जहाँ पर ये नेगेटिव होता हो। ऐसा क्वाड्रेंट फोर्थ भी है और थर्ड भी है, तो फोर्थ में ले जाएंगे तो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच से बाहर निकल जाएगा एंगल, तो मैं इसको थर्ड में ले जाता हूँ। देखो इसको मैंने लिख दिया पाई माइनस थीटा, ठीक है ना। अब देखो अगर थीटा इसके बीच में लाई करेगा तो पाई माइनस थीटा भी इसी के बीच में लाई करेगा बेटा, ठीक है ना। आया समझ में, थीटा अगर इसके बीच में लाई करता है तो माइनस थीटा लाई करेगा माइनस पाई से 0 के बीच में, और भाई पाई माइनस थीटा लाई करेगा, पाई माइनस थीटा पाई इसमें ऐड करेंगे, पाई इसमें ऐड करेंगे, ये लाई करेगा 0 से पाई के बीच में, ठीक है ना। तो ये इन्वर्टिबल हो गया। तो कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, पाई माइनस थीटा के इक्वल, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, पाई प्लस पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। अब देखो थीटा किसके इक्वल लेकर चले थे हम, कोस इनवर्स माइनस एक्स के इक्वल, तो कोस इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया बेटा, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के इक्वल, ठीक है ना। ठीक ऐसे ये सारी की सारी प्रॉपर्टी ऐसे प्रूव हो जाएगी बेटा, A to Z करवाने की जरूरत नहीं होती, A to Z आपने करनी होती है। तो ये 3 प्रॉपर्टी मैंने, ये भी प्रॉपर्टी सेम टू सेम है, देखो ये करवा देता हूँ एक और मैं। देखो भाई tan इनवर्स माइनस एक्स जो है हमने प्रूव करना है माइनस tan इनवर्स एक्स के इक्वल, ठीक है ना। और x बिलोंग्स करता है बेटा रियल से, तो अगर x रियल से बिलोंग्स करता है तो माइनस एक्स भी किससे बिलोंग्स करेगा, रियल से, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं tan इनवर्स माइनस एक्स को tan इनवर्स माइनस एक्स को बेटा मैं लेकर चलता हूँ, थीटा लेकर चलता हूँ, ठीक है ना। तो भाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंजेंट थीटा, और यहाँ पर मैंने थीटा ऐड करना पड़ेगा -π/2 से +π/2 तक। प्रिंसिपल ब्रांच में लेकर चलेंगे तब इन्वर्टिबल होगा, वरना नहीं होगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -tan थीटा। अब इसको ऐसे क्वाड्रेंट में ले जाना जहाँ पर ये नेगेटिव होता हो, तो ऐसा क्वाड्रेंट फोर्थ है और सेकंड है, तो सेकंड में जाएंगे प्रिंसिपल ब्रांच से बाहर निकल जाएंगे तो फोर्थ में जाएंगे, क्योंकि प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर ही रहना हमने। अब देखो अगर थीटा इनके बीच में लाई करता है तो आप जानते हो माइनस थीटा भी कहाँ लाई करेगा, -π/2 से +π/2 तक ही लाई करेगा। तो माइनस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स एक्स, ठीक है ना। और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -tan इनवर्स एक्स। तो भाई थीटा की वैल्यू क्या लेकर चले थे हम, देखो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स माइनस एक्स लेकर चले थे, तो tan इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, -tan इनवर्स एक्स के इक्वल। आया समझ में, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों इसी को और करवा देता हूँ बेटा मैं आगे क्वेश्चन एक पार्ट और। कोट इनवर्स माइनस एक्स जो है वो है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स के इक्वल, ठीक है ना। तो भाई x बिलोंग्स करता है यहाँ पर रियल को, तो माइनस एक्स भी क्या करेगा बेटा, रियल को ही बिलोंग्स करेगा। तो कोट इनवर्स माइनस एक्स को मैं x थीटा लेकर चलता हूँ, देखो थीटा ले लिया इसको, तो माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोट थीटा। ऐसा बच्चों थीटा को लेना पड़ेगा आपको 0 से पाई, ठीक है ना। जब तक प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं लेंगे तो काम नहीं करेंगे हम इसके ऊपर, प्रिंसिपल ब्रांच में ही लेकर चलना हमने। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -कोट थीटा। अब ये माइनस का साइन हटाने के लिए इसको ऐसे क्वाड्रेंट में ले जाएंगे जहाँ पर ये नेगेटिव होता हो, और ऐसा क्वाड्रेंट है फोर्थ एंड सेकंड, तो सेकंड में ले जाएंगे बेटा, फोर्थ में ले जाएंगे तो प्रिंसिपल ब्रांच से बाहर निकल जाएंगे। देखो
अगर थीटा इसके बीच में लाई करता है तो पाई माइनस थीटा भी इसी के बीच में लाई करेगा। अभी अभी प्रूव किया था मैंने, देखो थीटा अगर लाई करता है 0 से पाई में तो माइनस थीटा लाई करेगा माइनस पाई से 0 में, और पाई इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर पाई ऐड करेंगे, ये आ गया देखो। तो पाई माइनस थीटा लाई करेगा 0 से पाई के बीच में, ठीक है ना। तो भाई ये देखो प्रिंसिपल ब्रांच में ही हो गया। अब इसका इन्वर्स ले सकते हैं हम, तो कोट इन्वर्स एक्स जो है वो पाई माइनस थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो थीटा को इधर लेकर आएंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस कोट इन्वर्स एक्स, ठीक है ना। तो देखो ये थीटा की वैल्यू है यहाँ पर और थीटा की वैल्यू यहाँ पर ये है, तो दोनों क्या हो जाएंगी, सेम टू सेम, यानी कि कोट इन्वर्स माइनस थीटा जो है माइनस एक्स जो है वो हो जाएगा पाई माइनस कोट इन्वर्स एक्स के इक्वल। आए समझ में? ठीक, ऐसे ये दोनों फार्मूले बेटा आराम से इनको आप प्रूव कर सकते हो। तो भाई विजिबिलिटी कम होने लगी बेटा इस वीडियो में, इतना ही, वरना मैं सोचा था कि इस वीडियो में और भी ज़्यादा फार्मूले प्रूफ देंगे ताकि जल्दी से ख़त्म हो जाए ये। तो अब इनके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ बेटा मैं, ठीक है ना। आप जब तक इनको रिवाइज करो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस करो मेरे साथ, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ अच्छी प्रैक्टिस करेंगे आप।